जोहार, मैं अवंतिका राज चौधरी। स्वागत है आपका हमारे शो ट्विटर हैंडल से। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज देश और झारखंड की कुछ खास खबरों पर। संथाल परगना के जरमुंडी में एक बार फिर से युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए जाने के बाद गुस्साए लोगों ने झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली दुमका भागलपुर सड़क को जाम कर दिया। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी आक्रोश फूट पड़ा है, जबकि गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। कहा है कि दुमका में यह पहला मामला नहीं है। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4% बढ़ेगा डीए। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। डीए बढ़ने पर कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9,500 तक की बढ़ोतरी होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। वहीं भारत के पूर्व खिलाड़ी रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष की पद के रेस में सबसे आगे हैं। राजस्थान के जोधपुर में सिलेंडर फटने से 4 की मौत और 16 गंभीर रूप से घायल। सीएम गहलोत ने जताया दुख। न्यू सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे को गिरिडीह पुलिस ने बगोदर थाना के बिस्माइल जंगल से गिरफ्तार कर लिया। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। कहा जा रहा है हत्या, फिरौती, लूटपाट, अपहरण एवं फायरिंग कर दहशत फैलाने जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देते थे। एक मंच पर नजर आ सकते हैं पुतिन और जेलेंस्की। G20 समिट के लिए दोनों ने भरी हामी। संयुक्त अरब अमीरात में इंडोनेशिया के राजदूत हुसैन बागिस ने कहा दोनों सहमत हैं भाग लेने के लिए। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के ट्विटर हैंडल से। आज का सबसे पहला ट्वीट देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ट्विटर हैंडल से। उन्होंने ट्वीट किया, नासिक में बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु होने के समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ है। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स डे पर ट्वीट किया, ऑन एयरफोर्स डे माई ग्रीटिंग्स टू द करेजियस एयर वॉरियर्स एंड देयर फैमिलीज इन लाइन विद द मोटो ऑफ नभः स्पृशम दीप्तम। द इंडियन एयर फोर्स हैज शोन एक्सेप्शनल डेक्सटेरिटी फॉर डिकेड्स. They have secured the nation and also shown remarkable human spirit during disasters. झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भी एयरफोर्स डे पर ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के दिवस पर देश के वीर वायु योद्धाओं के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को शत शत नमन। इस अवसर पर वायु योद्धाओं के परिजनों और देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं एवं जोहार। आज भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। चंपई सोरेन ने ट्वीट किया है, भारत रत्न से सम्मानित लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। संघर्ष तथा साधना से भरपूर उनकी जीवन यात्रा ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। आज मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर चंपई सोरेन ने ट्वीट किया, कलम के माध्यम से भारत की आत्मा को कागज पर उतारने वाले हिंदी के महान उपन्यासकार एवं संवेदनशील रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया, कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बिना आम जनता के लिए जिस तरह डॉक्टरों ने काम किया वह अद्भुत और अकल्पनीय है। डॉक्टर जात और धर्म से उठकर काम करने वाले लोग हैं। रांची सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 34वां इस्कॉन कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। हमारे डीसी सेक्शन में डीसी दुमका ने ट्वीट किया, बाल विवाह प्रथा का अंत एवं बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कक्षा 8वीं से 12वीं की बालिकाओं एवं 18 से 19 वर्ष की किशोरियों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला ट्वीट है कल हुए जेएमएम के बैठक से। जेएमएम के ट्विटर हैंडल से, चुनावी जंग के लिए झामुमो का हर एक कार्यकर्ता हमेशा रहता है तैयार। इस पर चुटकी लेते हुए बीजेपी के भानु प्रताप शाही ने ट्वीट किया, ऐसा है तो इस्तीफा देकर 2-2 हाथ कर लीजिए आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आपका झूठ का ढोल का पोल खुल जाएगा, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचा पाइएगा। अब देश विदेश के ट्विटर हैंडल से, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाम्बिया में बच्चों की मौत से कथित रूप से जुड़े 4 कफ सिरप केवल निर्यात के लिए बनते हैं।
और भारत में उनकी बिक्री नहीं होती है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में बनी सर्दी जुकाम की 4 सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य रेगुलेटरी एजेंसी CDSCO ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉर्च्यून के ट्विटर हैंडल से यूनाइटेड नेशन का बयान आया है, एक वैश्विक मंदी लगभग निश्चित रूप से आ रही है और फेड को दोष देना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास इस वर्ष 2.5% और 2023 तक 2.3% तक धीमा होने का उम्मीद है। इसका मतलब है कि वैश्विक मंदी लगभग एक तथ्य है, जैसा कि 2.5% उसके लिए सीमा है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई US फेड और उनकी मौद्रिक नीति को दोष देते हैं। आज ट्विटर पर कुछ और ट्वीट ट्रेंड कर रहा है। दीपक चहर की जगह वाशिंगटन सुंदर को ODI में जगह मिली। फिल्म हनीमून का ट्रेलर रिलीज हो गया। जसीन भस्सी ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ट्रॉल कर रहे हैं विद KCR प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक। राजस्थान से उपेंद्र यादव को रिहा करो। दिल्ली में हुई बारिश दिल्ली रेन के नाम से ट्रेंड हो रहा है। बॉयकॉट आदि पुरुष भी ट्रेंड कर रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। कल यानी 9 अक्टूबर को देश भर में शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने और उसे खाने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों को शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश भेजें ताकि उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें Facebook पर फॉलो और लाइक ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, हमें सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। आपका सुझाव हमारे शो को और भी बेहतर बनाता है। अपना ध्यान रखें। जोहार।